कि हमें इतना तो पता चल गया कि OLG में डायनामिक इनएफिशिएंसी आ सकती है डिस्पाइट द फैक्ट कि हाउस होल्ड्स ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे। ये जो ST जिधर से हमने स्टार्ट किया था दैट वाज चोजन बाय द हाउस होल्ड्स, राइट? तो फिर क्यों इशू आ रहा है ना? मतलब फिर क्यों मतलब सेविंग्स ऑप्टिमल नहीं आ रही हैं? फिर क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है? मतलब तुम खुद सेविंग्स चूज़ कर रहे हो पर फिर भी तुम ओवर सेव करते जा रहे हो, ये क्यों हो रहा है? तुम खुद ही अपना मतलब बेस्ट नहीं कर पा रहे हो जो कर सकते हो, जबकि सारा डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे हाथ में है। तो ये काफ़ी अजीब सा लगेगा, बट ये हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बेसिकली एजेंट्स सेल्फिश है। इसके कारण ही हो रहा है क्योंकि उनको अपने बच्चों की यूटिलिटी, उनकी कंजम्पशन की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वो ओवर सेव कर लेते हैं कभी कभार। इसका क्या मतलब है उस पर भी हम आते हैं। जैसे कि सी, वो जब सेव करते हैं तो वो अपने MRS को इक्वेट करते हैं एक्चुअल फ्यूचर के रिटर्न के साथ, ठीक है? क्या मतलब हुआ इसका मैं बताती हूँ। ये जो सेल्फिश वाली बात है ना, इस पर मतलब मैं अभी आऊँगी फिर से, मुझे ये उतना सही से आया नहीं समझ, मैं 1 मिनट बाद में फिर ChatGPT करके बताती हूँ, बट तब तक आगे का कर लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली तुम बैठे हो डिसाइड करने कि मुझे सेव करना है कि नहीं करना है ना? लेफ़्ट साइड पे तुम्हारा MRS दे रखा है, ठीक है? MRS क्या होता है? माइक्रो से याद करो। MRS होता है कि अगर तुम्हें 1 यूनिट ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन, सॉरी फिर से बोलती हूँ। अगर तुम्हें 1 यूनिट ऑफ करंट कंजम्पशन एक्स्ट्रा चाहिए तो फ्यूचर कंजम्पशन के कितने यूनिट्स तुम्हें गिव अप करने पड़ेंगे, मतलब कितने यूनिट्स तुम गिव अप करने को रेडी हो, इनफैक्ट पढ़ेंगे नहीं, कितने यूनिट्स तुम गिव अप करने को रेडी हो अगर तुम्हें करंट की कंजम्पशन का 1 यूनिट एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है? हमें पता है कि जब तुम्हारा जो MRS बता रहा है कि तुम फ्यूचर के कंजम्पशन के कितने यूनिट्स गिव अप करने के लिए तैयार हो करंट का 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन के लिए, और राइट साइड पर क्या दिया हुआ है? राइट साइड पर दिया हुआ है कि मार्केट तुमसे कितने यूनिट्स ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन डिमांड कर रहा है फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा करंट कंजम्पशन। तो लेफ़्ट साइड पे है तुम कितना देने को तैयार हो, राइट साइड पे है मार्केट तुमसे कितना मांग रहा है। जब दोनों इक्वल हो जाता है तो हम सॉर्टेड हो जाते हैं। जब तक कोई भी इनइक्वालिटी रहती है, एक बड़ा है एक छोटा है, तब तक हम क्या करते हैं, हमारे दिल में उतना सेटिस्फैक्शन नहीं होता। हमें लगता है कि यार मार्केट जितना, लेट्स से हम देना चाहते हैं फ्यूचर के कंजम्पशन के 5 यूनिट, ठीक है? मार्केट हमसे सिर्फ 3 यूनिट मांग रहा है करंट की कंजम्पशन का 1 एक्स्ट्रा यूनिट देने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर की कंजम्पशन को और ज़्यादा गिव अप करेंगे, है ना? तो ये सब बेसिकली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स, कुछ ना कुछ चेंजेस हम करते रहते हैं जब तक इक्वालिटी ना आ जाए दोनों साइड्स में, ठीक है? अच्छा, अब लेफ़्ट साइड तो मैंने बताई MRS है। पहले तो ये बात करते हैं कि ये MRS है क्यों। MRS क्या है वो समझ में आ गया। MRS का फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2। वही यहाँ पर लिखा है U'(C1D अपॉन U'(C2T+1), ठीक है? लेफ़्ट साइड आई होप क्लियर हो गई होगी। तुम कितने यूनिट ऑफ गुड 2 देना चाहते हो फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड 2, मतलब फ्यूचर की कंजम्पशन, फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ करंट की कंजम्पशन, ठीक है? राइट साइड में क्या है? अच्छा, अब क्या है ना, इधर एक बीटा है। मुझे पर्सनली इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीटा अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो तो ज़्यादा इजीली समझ में आता है। उसका रीज़न भी है, सी पीरियड 1 की कंजम्पशन से तुम्हें U'(C1D जितनी यूटिलिटी मिलती है, पीरियड 2 की कंजम्पशन से तुम्हें U'(C जितनी यूटिलिटी मिलती है, बट एट द सेम टाइम उसको डिस्काउंट करना पड़ता है, वो उतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती। तो एक्चुअल यूटिलिटी तुम्हें कितनी मिली, बीटा इंटू U'(C2T+1 जितनी। तो इसलिए मुझे बीटा जो है डिनोमिनेटर में होता है तो ज़्यादा इजी रहता है इंटरप्रिटेशन के लिए। यहाँ पर बीटा का क्या पॉइंट है, मतलब वो मुझे उतना क्लियर नहीं है। ऑफ कोर्स तुम जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में बीटा है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन सेंड इट टू द राइट हैंड साइड, बट
मतलब इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई प्रेफर बीटा इन द डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में तुम उसको राइट साइड पे भेज सकते हो, ठीक है। अब बाकी की राइट साइड को समझते हैं कि बाकी की राइट साइड क्या कह रही है। दिस इज़ बेसिकली आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा। ये है कि मार्केट के हिसाब से, जो इकोनॉमी की कंडीशंस है उनके हिसाब से तुम्हें प्रेजेंट की कंजम्पशन अगर 1 यूनिट से बढ़ानी है तो फ्यूचर की कंजम्पशन का कितने यूनिट्स सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट की 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन तुम बढ़ाते हो तो इजंट दैट इक्विवेलेंट टू गिविंग अप 1 प्लस आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा यूनिट्स ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर तुम उसी प्रेजेंट की कंजम्पशन को ना बढ़ाते 1 यूनिट से, तुम उसको बैंक में डाल देते, सेव कर देते, तो वो आर टी प्लस वन जितना इंटरेस्ट कमाता, ठीक है, उसमें से डेल्टा जितना डिप्रिसिएशन भी होता, बट कुल मिला के वो पैसा इतना हो जाता, तो तुम फ्यूचर की इतनी कंजम्पशन कर सकते थे, बट वो तुमने सैक्रिफाइस कर दिया आज की कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ाने से। ये लॉजिक है, ठीक है। अब क्या होगा, सी अब आगे क्या लिखा है, लेफ़्ट साइड को पकड़ा हुआ है, लेफ़्ट साइड को पकड़ लिया यहाँ पर, उसको कंपेयर किया हुआ है 1 के साथ, ठीक है। अब उसको अगर तुम ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन 1 करोगे तो तुम लिख सकते हो यू डैश सी टी ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन 1। मतलब ये तो इससे सिंपली फ्लो कर रहा है ना, इस इनइक्वालिटी को अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, राइट। और इससे तुम्हारे पास आ जाएगा, सी क्या हो रहा है वो मैं समझाती हूँ, पहले मैं ये समझा दूँ कि लिखा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पहली बात तो हमें क्लियर है कि हम ये देखने चले थे कि एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है कि ओवर सेविंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए हमने पहले ये देखा कि भाई सेविंग का डिसीजन लिया कैसे जाता है, तो हमने कहा कि सेविंग का डिसीजन लिया जाता है एमआरएस को इस चीज़ से इक्वेट करके, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि एमआरएस को इक्वल टू लेस दैन ग्रेटर दैन 1 कंपेयर कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है कंपेयर करके हमारे पास आया यू डैश सी टी ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन यू डैश सी टी प्लस 1, राइट। अब सी एक बात बहुत साफ है, हमने बात की थी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है डिमिनिशिंग होती है, तो अगर यू डैश सी टी इज़ ग्रेटर दैन यू डैश सी टी प्लस 1 तो दिस मीन्स कि सी टी मस्ट बी लेस दैन सी टी प्लस 1, है ना। यू डैश सी टी प्लस 1 से बड़ा तभी हो सकता है जब सी टी जो है वो सी टी प्लस 1 से छोटा हो, अदरवाइज तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिमिनिशिंग फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे जैसे सी बढ़ता है वैसे वैसे यू डैश घटता है। तो अगर किसी एक सी का यू डैश दूसरे सी के यू डैश से बड़ा है तो दैट मीन्स कि दैट सी मस्ट बी स्मॉलर दैन द अदर सी ना, ठीक है। इक्वल कब होंगे, जब दोनों की कंजम्पशन इक्वल होगी। लेस दैन कब होगा, जब सी टी इज़ ग्रेटर दैन सी टी प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया पूरा सॉल्व करके, राइट। अब इसका मतलब है कि OLG फ्रेमवर्क में सी टी लेस दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन सी टी प्लस 1, यानी कि सी टी लेस दैन सी टी प्लस 1 का क्या मतलब है कि कंजम्पशन इन प्रेजेंट पीरियड इज़ लेस दैन कंजम्पशन इन फ्यूचर पीरियड। सी टी लेस दैन सी टी प्लस 1 का यही मतलब हुआ ना, सी टी इक्वल टू सी टी प्लस 1 का मतलब है कि कंजम्पशन चेंज नहीं हो रही ओवर पीरियड्स। सी टी ग्रेटर दैन सी टी प्लस 1 का क्या मतलब है कि कंजम्पशन टुडे इज़ ग्रेटर दैन व्हाट यू आर गोइंग टू कंज्यूम टुमारो, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है कि ये हम बात कर रहे हैं कि एक बंदा आज में बैठा हुआ है, वो सोच रहा है कि आज का कंजम्पशन और मैं ही जो कल कंज्यूम करूँगा वो मेरा आज का कंजम्पशन और मेरा कल का कंजम्पशन कैसे कंपेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, कल का ज़्यादा होगा आज का ज़्यादा होगा, बराबर होंगे, क्या हो क्या रहा है, ये पता करने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है, कि कंजम्पशन कैसे चेंज होगा, ठीक है। यू डैश सी टी को, ये पूरा जो रेशो है बेसिकली उसको हमने 1 से कंपेयर किया था और उसके हिसाब से हम चले थे, राइट। तो
अब हम आगे क्या करेंगे, हमें ये भी पता है कि u डैश सी टी अपॉन यू डैश सी टी प्लस वन जो है इस चीज़ के बराबर है, राइट। तो अगर वो इस चीज़ के बराबर है और हमने उसको u डैश सी टी अपॉन यू डैश सी टी प्लस वन को वन से कंपेयर करके ये सारे कंक्लूजन्स निकाले, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि बीटा आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा जब ग्रेटर देन वन होगा, दैट इम्प्लाइज सी टी इज़ लेस देन सी टी प्लस वन? क्यों नहीं कह सकते? हमने क्या किया, हमने बस इस रेशो की जगह पर वो जिस चीज़ के इक्वल था वो रख दी और फिर कहा कि अगर ये चीज़ ग्रेटर देन वन होगी तो दिस इम्प्लाइज सी टी इज़ लेस देन सी टी प्लस वन, कह सकते हैं ना। तो लगता है ये भी थक गया है, तो ये आगे की स्लाइड पे पहुंच गया है। चलो ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं, अभी मैं बस मैथ्स समझा रही हूँ, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड जो लॉजिक भी है, बट अभी मैथ्स देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम बीटा आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा को जब वन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंजम्पशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अगर हम बीटा आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा को कंपेयर करें वन से, तो ऐसा सा कुछ दिखेगा। इसमें कुछ नहीं किया हमने, बस बीटा जो इधर मल्टीप्लाइड में था उसको दूसरी साइड ले गए हैं हम बस, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि OLG मॉडल में आप फ्यूचर में अपनी कंजम्पशन बढ़ाओगे, गिराओगे या बराबर ही रखोगे, वो डिपेंड कर रही है कि आपका आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा कैसे वन बाय बीटा से कंपेयर होता है। अब ये चीज़ क्या है भला, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, आर टी प्लस वन माइनस डेल्टा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि दिस इज़ नथिंग बट, तुम अगर फ्यूचर की कंजम्पशन का कितना यूनिट तुम्हें गिव अप करना होगा टू गेट एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, ये वो चीज़ है, ठीक है। और इसको कंपेयर कर रहे हो तुम वन बाय बीटा से। वन बाय बीटा से क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि बहुत सिंपल है। सी लेट्स से बीटा है 0.3, ठीक है। बीटा के 0.3 होने का मतलब है कि फ्यूचर कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिलती है तुम उसके साथ सिर्फ 0.3 जितनी वैल्यू अटैच करते हो, फुल 1 जितनी वैल्यू नहीं अटैच करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सुनो ध्यान से, अगर फ्यूचर की हर यूनिट ऑफ कंजम्पशन तुम्हें प्रेजेंट की कंजम्पशन के सिर्फ 0.3 जितना, यानी कि लगभग 1/3 जितना वैल्यूएबल लगती है, बस 0.33 1/3 होता है ना, फ्यूचर की कंजम्पशन तुम्हें आज की कंजम्पशन के 1/3 जितनी वैल्यूएबल लगती है, बस उसके 1/3 के बराबर लगती है। तो दैट मीन्स कि करंट की कंजम्पशन तुम्हें फ्यूचर की कंजम्पशन से 3 गुना ज़्यादा प्यारी है, तिगुनी प्यारी है उससे, राइट। करंट की कंजम्पशन के 3 यूनिट गिव अप करने से उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितनी फ्यूचर की कंजम्पशन का, सॉरी उल्टा बोला, फ्यूचर की कंजम्पशन के 3 यूनिट गिव अप करने से तुम्हें उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितना करंट का 1 यूनिट गिव अप करने से मिलती है। ये इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है, कि फ्यूचर का 3 यूनिट और आज का 1 यूनिट एक बराबर है। अब ये जो मैंने 3 बोला, ये 3 आया कैसे, ये 3 आया बेसिकली 1 को डिवाइड किया मैंने बीटा से। बीटा कितना था हमारा, 1/3 था ना, 1/3 बोलो 0.33 बोलो, ठीक है, 1/3 था हमारा बीटा। तो हम 1/3 वैल्यू देते थे फ्यूचर की कंजम्पशन को, तो दैट मीन्स कि अगर हम 1/3 का रेसिप्रोकल ले लें तो दैट मीन्स कि फ्यूचर की कंजम्पशन के 3 यूनिट हमें गिव अप करने पड़ेंगे प्रेजेंट की कंजम्पशन के 1 यूनिट के लिए, ठीक है। तो राइट साइड शो कर रही है कि फ्यूचर की कंजम्पशन के कितने यूनिट गिव अप करने होंगे अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन इक्वल चाहिए करंट के हिसाब से, ठीक है। मतलब फ्यूचर की कंजम्पशन और मतलब तुम अपनी कंजम्पशन चेंज कर रहे हो, ठीक है, तुम फ्यूचर की कंजम्पशन गिव अप कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू वांट
कि सेटिस्फैक्शन लाइफ में बॉस चेंज नहीं होना चाहिए. लाइफ में सेटिस्फैक्शन चेंज हो गया तो मूड ख़राब हो जाएगा मेरा एकदम. तो यूर लाइक कि वो नहीं होना चाहिए. तो मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर की कंजम्पशन गिव अप कर रही हूँ, बट तुम करंट की कंजम्पशन मेरी इस हिसाब से बढ़ाओ कि सेटिस्फैक्शन नहीं घटना चाहिए मेरा. ठीक है. तो तुमने कहा कि फ्यूचर की कंजम्पशन के 3 यूनिट गिव अप करूँगी, तो प्रेजेंट की कंजम्पशन का 1 यूनिट बढ़ाना एक बराबर है. ठीक है. सो राइट साइड बेसिकली शोज़ कि फ्यूचर की कंजम्पशन के कितने यूनिट्स यू आर willing to give up for 1 unit of present consumption. ठीक है. लेफ्ट साइड शोज़ कि फ्यूचर की कितने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन तुम्हें गिव अप करने पड़ रहे हैं इकोनॉमी के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ क्या कहते हैं प्रेजेंट कंजम्पशन. तुम देख रहे हो घूम फिर के बात वही है. अल्टीमेटली हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं. जो यहाँ पर भी MRS और इसका कंपैरिजन था, यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है. तो लॉजिक चेंज नहीं हो रहा है. यू जस्ट कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप. एक तरीके से तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही कर रहे हो सॉर्ट ऑफ. ठीक है. मैं इतना देने को तैयार हूँ, मुझे इतना देना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं. दैट इज़ जो तुम कर रहे हो. राइट. अब अगर हम आगे का करें तो अगर RT+1+1 माइनस डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 1/बीटा, तो दैट मीन्स कि यू हैव टू गिव अप अ हायर क्वांटिटी ऑफ क्या कहते हैं अगर ये लेफ़्ट साइड वाली चीज़ बड़ी है 1/बीटा से, तो दैट मीन्स कि मार्केट चाहता है कि वी गिव अप अ हायर क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर कंजम्पशन, और हम उतनी देना नहीं चाहते हैं. तो इन दैट केस ऑफ कोर्स हम करंट की कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएंगे. तो उन सब के हिसाब से जो ट्रेड ऑफ्स बनेंगे उसके हिसाब से हम ये सब कंपैरिजन एंड ऑल ऑफ दैट करेंगे, एंड उसके अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि क्या हो रहा है. मतलब हमें करंट की कंजम्पशन बढ़ानी है, फ्यूचर की कंजम्पशन बढ़ानी है, या क्या करना है.